तो देखिए बेटा, आज जो चैप्टर है वो क्या है, द्विघात समीकरण। ठीक है, हमने पीछे द्विघात बहुपद पढ़ा, उसी से संबंधित है। अगर मैं लिखो ax² प्लस bx और प्लस c, ठीक है, ये लिखा है, तो ये क्या है, द्विघात बहुपद। द्विघात क्या है, बहुपद है। और मैं यहां पर बराबर क्या लिख दूं, 0 लिख दो, तो ये द्विघात समीकरण हो जाता है। द्विघात समीकरण हो जाता है। तो कुल मिलाकर कहें द्विघात समीकरण क्या हुआ कि द्विघात समीकरण का मतलब है कि जो चर पद है उस चर पद की अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी। नाम से ही पता चल रहा, द्विघात 2 घात वाला, घात किसकी, चर पद की। और समीकरण, समीकरण का मतलब है जो बराबर का जो चिन्ह होगा उसमें, किसका चिन्ह होगा, बराबर का चिन्ह। ये एट द मिडिल, द साइन ऑफ इक्वालिटी एट द मिडिल, बीच में बराबर का चिन्ह होगा, ये है। ठीक है ना। तो ये देखिएगा, ये यहाँ पर जो ax² प्लस bx प्लस जो c है, ये द्विघात समीकरण का जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का मानक या जिसे क्या बोलते हैं, व्यापक रूप। तो ये आपने क्लियर करना है। अगर सिर्फ द्विघात बहुपद होगा तो सिर्फ क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c। पर जब द्विघात समीकरण है तो क्या होगा, स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इतना तो है ही, बराबर क्या होगा, 0। अब देखिएगा, यदि किसी समीकरण में, यदि किसी कोई समीकरण आपके पास है, किसी समीकरण, कोई समीकरण अगर दिया हुआ, उसको आपने हल कर दिया। यदि किसी समीकरण में अगर सिर्फ क्या होगा, पहली कंडीशन अगर ax² बचता है, बाकी पता है ना आपको, a b और c ये तो नंबर में होंगे। a क्या है, x² का गुणांक, b x का गुणांक, c अचर पद है। अगर सिर्फ देखिएगा ax² प्लस ax² और बराबर 0 बचता है, ax² बराबर 0 बचता है, तो इसका मतलब समीकरण को हल करने पर सिर्फ एक ही पद बच रहा है और वो x² वाला बच रहा है, जबकि इसके अनुसार तो 3 पद होने चाहिए। पर देखिएगा, जब सिर्फ आपने हल किया समीकरण को, अभी हमारे पास समीकरण आएंगे और उन समीकरणों को हम हल करेंगे और सिर्फ क्या आता है, ax² बचता है। ठीक है ना। तो इसका ये बोल रहे द्विघात, द्विघात 2 घात वाला होना चाहिए, है यहाँ द्विघात, तो तब तक आप सिर्फ एक ही पद भी अगर बचता है तो ये भी क्या होगा, ये भी द्विघात समीकरण होगा, ये भी द्विघात समीकरण होगा। वैसे मानक रूप तो बोलता है कि x² वाला होना चाहिए, x वाला होना चाहिए और एक अचर होना चाहिए। पर ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, सिर्फ एक ही पद भी अगर बचता है x² वाला, 2 और जो पद है वो नहीं बच रहे हैं, तभी भी ये क्या होगा, द्विघात होगा। ठीक है ना। और दूसरा भाग अगर हम कहें ax² और प्लस bx और बराबर 0, सिर्फ ये 2 पद बच रहे हैं, तो तभी भी ये क्या होगा, द्विघात होगा। तभी भी क्या होगा, ये द्विघात समीकरण होगा। और अगर क्या बचता, तीसरे केस में हम कहें ax² और प्लस c बराबर 0, मतलब x² वाला बच रहा है और c का मतलब अचर वाला बच रहा है, कांस्टेंट वाला बच रहा है। तो देखिए x² तो बच ही रहा है। कुल मिलाकर कहें, ये बोल रहा है कि x² वाला कोई और बचे ना बचे, x² वाला बचना चाहिए। और तक और पद आते हैं तो ठीक, नहीं भी आते, x² वाला है तो द्विघात होगा, अधिकतम घात वाला वही होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये भी क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, ये भी द्विघात क्या होगा, समीकरण होगा। अगर क्या बचता है, चौथा केस अगर हम कहें, अगर आपके पास बचता है bx और प्लस c बराबर 0, ये दोनों बच रहे हैं, तो ये द्विघात होंगे नहीं। अब तो घात वाला तो बचा ही, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं। समझ में आया भाई, एक ही पद भी बचता है तो ठीक, 2 घात वाला बचना तो है, 2 भी बच रहे, ठीक, 3 तो है ही ना, है 3 तो नहीं। और बट अगर यहां देखिएगा, चौथे वाले भाग में हमने क्या देखा,
एक्स स्क्वायर वाला द्विघात दो घात वाला नहीं बच रहा तो ये द्विघात नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद पांचवा कंडीशन अगर हम कहें ऐसा कोई आता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d बराबर 0, ऐसा है a b c और जो d है ना वो नंबर में है। वो किस में है? नंबर में मान के चलिए हैं। तो क्या ये द्विघात है? क्या ये द्विघात होगा? अधिकतम घात क्या इसमें 2 है? नहीं है। इसमें अधिकतम घात कितनी है? 3 है। तो ये द्विघात नहीं है। जब अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, भले ये वाला पद एक्स स्क्वायर वाला आ रहा है पर अधिकतम थोड़ी ना है। वो अधिकतम तो कितना है? 3 है। तो देखिएगा ये द्विघात नहीं है, त्रिघात है। तो ये भी क्या होगा? द्विघात। द्विघात समीकरण नहीं है। ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। तो समझ में आया द्विघात क्या हुआ कि देखिएगा कम क्या होना चाहिए? अधिकतम घात वाला क्या? 2 वाला बचना चाहिए। ठीक है ना, 2 घात वाला बचना चाहिए। अब देखिएगा कुछ हम जांच करेंगे द्विघात है या नहीं। तो देखिएगा मान के चले, उदाहरण लेके चले, एग्जांपल लेके चले कि मान के चले कोई समीकरण दिया हुआ x - 1 x + 2 और बराबर x + 3 और x - 4, ऐसा कुछ है। ठीक है ना। और बोलेगा कि ये द्विघात है या नहीं है। एग्जाम में 1 नंबर में आता है कि जांच कीजिएगा कि फलाना समीकरण द्विघात है या नहीं। तो हमें क्या करना? हल करना है। तो ये दोनों देखिएगा बीच में कोई चिन्ह गुणा है, ये दोनों के बीच कोई चिन्ह या गुणा। ठीक है ना। पिछले क्लास 9 में आपने ऐसे क्वेश्चन पढ़े। ठीक है ना, बहुपद वाला जो दूसरा चैप्टर था उसमें पढ़े। तो देखिएगा गुणा करने के लिए क्या करना होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है यहाँ जो पहले ब्रैकेट में x है, ये x दोनों के साथ गुणा होगा। फिर ऋण 1 क्या होगा? दोनों के साथ गुणा होगा। तो देखिएगा पहले x वाला किसके साथ? x धन 2 के साथ। फिर ऋण 1 वाला किसके साथ? x धन 2 के साथ। बराबर यहां भी सेम वही कंडीशन। x वाला किसके साथ? पहले x ऋण 4 के साथ, फिर धन 3 है तो धन 3 किसके साथ? x ऋण 4 के साथ। तो कई बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं यहाँ पर कि यहाँ धन लिखे ऋण लिखे। ध्यान दीजिएगा 3 से जब गुणा हो रहा है उसका चिन्ह धन है तो यहाँ पर धन ही आएगा। ठीक है ना। ये ऋण 1 है तो यहाँ पर ऋण नहीं दिया है। अब गुणा कीजिएगा x वाला x के साथ तो क्या होगा? x²। धन इसके साथ कितना हो जाएगा? 2 के साथ 2x। अब ये ऋण 1 अंदर गुणा हो रहा है, बाहर ऋण है, तो देखिएगा दोनों के चिन्ह क्या कर देगा? बदल देगा। तो देखिएगा बदलेगा तो 1 गुणा गया x, तो कितना होगा? ऋण x। ऋण 1। फिर ये धन है, ये ऋण है, धन ऋण का ऋण 2 गुणा गया 1 2 बराबर फिर x वाला x² ऋण 4x, फिर ये 3 इसके साथ धन 3x और ऋण 4 दिया 12। ठीक है ना, कितना हो गया? अब देखिएगा जो समान पद है उनको हल कीजिएगा। x² वाला यहाँ कोई दूसरा नहीं है तो x² ही रहेगा। ये दोनों x वाले हैं तो 2x में से x घटा देंगे, कितना बचेगा? x बचेगा। धन में बचेगा बड़ा x, धन में है तो x और ऋण 2 बराबर यहाँ भी वही कंडीशन x²। ये ऋण 4 है, ऋण 4 है धन 3 है। ऋण कितना है? ऋण 4 धन 3 है तो ये ऋण में है ये धन में है तो दोनों के क्या हो गए? विपरीत चिन्ह हो गए। क्या हो गए? दोनों के विपरीत चिन्ह हो गए। और विपरीत चिन्ह वाले क्या होंगे? घटेंगे। इनको क्या करना है? घटाना है। घटाएंगे तो इसका मतलब 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? ऋण आएगा ऋण 1। पर ये दोनों x वाले हैं तो ऋण 1x, ऋण 1x का मतलब ऋण x और ऋण कितना? 12। इतना हल हो गया। अब क्या करना आपने कि जो दाईं तरफ जो पद हैं उन सबको बाईं तरफ ले आना है, सारे पदों को एक तरफ ले आना है। क्योंकि द्विघात के मानक रूप में हमने क्या पढ़ा? ax² + bx और प्लस c बराबर में क्या होना चाहिए? 0, मतलब सारे पद एक तरफ। तो वही कीजिएगा कि x² और प्लस x - 2 अपनी जगह पर है। यहां से ये यहां आएगा तो -x² होगा, ये धन x होगा और ये धन 12 और बराबर 0। अब देखिएगा x² एक ही है, x² एक ही है और ये धन में है और ये किस में है? दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों कैंसिल हो गए और x वाला धन में, x वाला धन में। इसके आगे देखिएगा गुणांक 1 है, मतलब 1x ये है और 1x ये है तो कितना हो जाएगा? 2x।
अब ये देखिएगा ऋण 2 है और धन 12 है, 12 में से 2 घटा देंगे तो धन में कितना बचेगा 10 बराबर 0। ये द्विघात है, द्विघात समीकरण है ये नहीं है, दो घात वाला तो बच ही नहीं रहा है। क्या है यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है ना, समझ में आया किस प्रकार से जांच करनी है। ओके, अब हम बुक से देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिएगा प्रश्नावली जो क्या दी है 4.1 है। पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं, हमें जांच करनी है। तो पहला भाग देखिएगा, इसका पहला भाग क्या दिया हुआ है, x धन a इसका होल वर्ग बराबर 2 गुणा x ऋण 3। तो देखिएगा इसको हल करने के लिए इस वाले में पहले वाले भाग जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो क्या है, x धन a होल वर्ग है। तो होल वर्ग खोलने के लिए हमें a प्लस बी होल वर्ग का सूत्र लगाना होगा। तो यहाँ पर लगाना होगा हमें a प्लस बी और होल वर्ग। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। a का मतलब पहला पद, b का मतलब दूसरा पद। पहला पद x है, दूसरा पद a है। तो रख दीजिएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, पहले a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, फिर 2ab, तो 2 गुणा a का मतलब x गुणा b का मतलब a, फिर है प्लस b स्क्वायर, b का मतलब दूसरा वाला a का वर्ग बराबर बराबर क्या है, देखिएगा ब्रैकेट के बाहर 2 है तो उसे अंदर गुणा कर लीजिएगा। तो 2 गुणा x, तो ये होगा 2x और ऋण 2 3 6। यहां हो जाएगा x स्क्वायर धन 2 गुणा 1, तो ये 2 होगा गुणा x 2x और धन 1 का वर्ग 1 होगा। और ये दो पद है, इनको पक्षांतर में यहां लिया हो, तो ये धन में है तो ऋण 2x होगा, ये यहां धन 6 हो जाएगा बराबर 0। दोनों हम पक्षांतर में लेफ्ट हैंड साइड लिया है। अब देखिएगा x स्क्वायर वाला कोई दूसरा पद है नहीं तो ये सॉल्व होगा नहीं, ये x स्क्वायर के साथ ही होगा, तो है नहीं तो x स्क्वायर ही रहेगा। x वाला ये है, x वाला ये है, ये ऋण 2x, ये 2x धन में, दोनों कट जाएंगे। ये कितना है 1 है, ये 6 है, कितना हो जाएगा 7 बराबर 0। क्या ये द्विघात है? हाँ ये द्विघात है, दो घात वाला बच रहा है। यह क्या है, यह द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण, ठीक है ना। और देखिएगा इसमें दूसरा, देखिएगा इसमें दिया हुआ है x स्क्वायर ऋण 2x बराबर ऋण 2 गुणा 3 ऋण x। अब यहां देखिएगा, यहां तो दो पद सीधे सीधे अलग अलग हैं, यहां ऐसे रहने दीजिएगा इन्हें, x स्क्वायर ऋण 2x और बराबर में जो है उन्हें हल कीजिएगा। ब्रैकेट से बाहर है ऋण 2, तो ऋण 2 अंदर गुणा होगा, पर ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट से जो बाहर है वो ऋण है, तो ब्रैकेट के अंदर जिनके साथ वो गुणा होगा उनके चिन्हों को बदल देगा। जैसे ये 3 है, 3 का चिन्ह धन है तो उसका चिन्ह बदल देगा, ये x है इसका चिन्ह ऋण है, इसका चिन्ह बदल देगा। गुणा तो होगा, गुणे के साथ उनके चिन्हों को भी क्या कर देगा, बदल देगा। तो देखिएगा ये इसके साथ होगा तो कितना आ जाएगा, ऋण 2 3 6, फिर ये धन कितना 2x, ठीक है ना, कोई दिक्कत समझ में आया। फिर पक्षांतर में लिया हो, x स्क्वायर ऋण 2x अपनी जगह पर, ये यहां आएगा तो धन 6 और ये यहां आएगा तो ऋण 2x बराबर 0। तो देखिएगा x स्क्वायर वाला एक पद ही है, दूसरा कोई है नहीं, तो x स्क्वायर कैसे ही रहेगा, x वाला है, कटेंगे दोनों, दोनों कट जाएंगे, नहीं कटेंगे, समान चिन्ह वाले हैं तो जुड़ेंगे। ऋण 2 है, ऋण 2 है, तो कितना होगा ऋण 4, ऋण कितना होगा 4, ये ऋण वाला है, जुड़ेगा। आसान है मैंने कि ऋण वाला है, ऋण वाला, इसका मतलब कि आपके पास में ऋण का मतलब ऋण 2 उधार लिए थे, ऋण फिर उधार लिए 2, तो 4 हो गए ना, तो क्या हो गया उधार हो गया, तो ऋण 4, तो ये हो गया ऋण 4x और धन 6 बराबर 0। द्विघात है ये, बिल्कुल है, दो घात वाला बच ही रहा है। अधिकतम यह
द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अच्छा, और तीसरा वाला देखिएगा, मैंने अभी ऐसे ही पीछे बताया था, वो आप खुद करोगे। चौथा भी कुछ ऐसे ही इसी से मिलता जुलता है, ठीक है। पांचवा वाला भी कुछ ऐसे ही है तीसरे वाले की तरह, ठीक है। छठवां वाला देख लीजिएगा, छठवां सिक्स्थ वाले में, छठवें वाले में दिया हुआ है x² + 3x और +1 बराबर x - 2 और इसका होल। तो देखिएगा बाएं पक्ष में तो कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं है, सारे पद अपने आप में स्वतंत्र हैं, अलग। और दाएं पक्ष में क्या है, होल वर्ग। तो यहाँ होल वर्ग लगाना होगा, माइनस है बीच में, तो क्या लगाना होगा, a - b होल वर्ग बराबर क्या होता है, a का वर्ग -2ab और +b का, ये तो फॉर्मूला है। तो देखिएगा इसके अनुसार a पहला वाला पद, b दूसरा वाला पद, मतलब पहला वाला पद x, दूसरा वाला 2। तो a और b की जगह पर उतना रखते जाइए। लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या रहेगा, x² धन 3x धन a ऐसे रहेगा, बराबर यहाँ क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ठीक है। फिर -2ab, 2 गुणा के a का मतलब x, b का मतलब है 2, फिर धन b का वर्ग मतलब 2 का वर्ग, a और b की जगह पर मान रख दी। फिर क्या होगा, x² धन 3x धन a, ये ऐसे रहेगा, बराबर यहाँ x² ऋण 2 गुणे में है ना, 2 दूना 4 x और धन 2 का वर्ग 4। अब इन पदों को भी पक्षांतर में यहां ले आओ। ये तो कहीं नहीं जा रहे हैं, ये अपनी जगह पर है भाई, ये अपनी जगह पर हैं। तो कितना, x² धन 3x धन a, ये अपनी जगह पर है। ये तीनों के तीनों पक्षांतर में बाईं तरफ आ रहे हैं। जब भी पक्षांतर होगा तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये वाला ऋण, ये धन और ये ऋण, तो मतलब कितना, -x² धन 4x और ऋण 4 बराबर में बचेगा 0, क्योंकि राइट साइड के सारे लेफ्ट में आ गए, ठीक है। यहां तक तो दिक्कत। अब देखिएगा x² वाला ये है भाई, ये धन में और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये 3x है, ये 4x है, दोनों धन में है, जुड़ेंगे। 3x ये 4x ये कितना, 7x, ये धन 1 ऋण 4, मतलब ऐसा ही है 1 ऋण 4, तो कितना होगा, कितना होगा रे, ऋण 3, कितना होगा, ऋण 3 और बराबर 0। तो देखिए द्विघात है, दो घात वाला तो बच ही नहीं रहा है, तो यह क्या है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अच्छा आगे देखिएगा, 5वां 6वां हो गया, 7वां देखिएगा। 7वां दिया हुआ है x धन 2 और इसका होल क्यूब बराबर 2x और अंदर है ब्रैकेट के अंदर x² ऋण a। अब इसे सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए बाईं तरफ देखिएगा होल क्यूब है, पूरे की घात 3 है, तो एक ऐसा सूत्र था हमारे पास 9, ठीक है ना, क्या था, a + b होल क्यूब बराबर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। है कुछ ध्यान ऐसा जी, ध्यान दीजिएगा, a का मतलब x और b का मतलब 2, तो जहां जहां पर a है वहां पर x रखो और जहां पर b है वहां पर 2 रखो, ठीक है। तो पहले बोल रहा है a का क्यूब मतलब x का क्यूब, फिर b का मतलब 2 का क्यूब, फिर प्लस 3 और 3 के साथ a² है मतलब x का स्क्वायर। अब b भी है, b कितना है 2, फिर धन, फिर 3 a का मतलब x, अब b का स्क्वायर है, b तो 2 है तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसके अनुसार हो गया, ये पहले का a का क्यूब b का क्यूब 3a² b प्लस 3ab²। पहले वाले में इसमें क्या है, बीच वाला पद, तीसरा पद है a का स्क्वायर b ऐसी नॉर्मल, फिर a और b स्क्वायर। अब बराबर में देखिएगा, बराबर में भी है, बराबर में ब्रैकेट के बाहर है, 2x बाहर है तो
अंदर दोनों के साथ क्या होगा, गुणा होगा। पहले ये वाला इसके साथ गुणा होगा तो कितना होगा 2, तो ऐसे रहेगा x की गुणे में घातें जोड़ी जाती हैं, तो इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो कितना होगा 2x की घात 3। ये 1 के साथ गुणा होगा तो ऋण कितना 2x होगा। अब यहां से सॉल्व करते जाओ, x क्यूब प्लस 2 की घात 3, 2 की घात 3, तो 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना होगा बोलो रे 8, 2 गुना 4 गुना 8, तो यहां पर आगे कितना 8। फिर धन इसका तो नहीं है वर्ग में, इसका वर्ग है 3 गुना 6 और x का वर्ग, धन यहां पर देखिएगा इसमें 3x है, अब गुणा कितना 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना होगा 4, तो ये 4 किया, यहां पर कितना आएगा 12x बराबर यहां 2x की घात 3 ऋण 2x, इनको भी पक्षांतर में आ गया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा x की घात 3 धन 8 धन 6x स्क्वायर धन 12x ऋण 2x क्यूब और धन 2x बराबर, ये दोनों पक्षांतर में आ गए, ठीक है ना। x क्यूब वाला एक ही है, एक ही है, कंफ्यूज हो रहा है तो अलग कीजिएगा इन्हें, एक तो है x क्यूब और ऋण 2x क्यूब, बताओ कितना आएगा x क्यूब, इसका जो भी जोड़ेंगे या घटेंगे उनके गुणांक जुड़ते घटते हैं। मैंने लिखा जैसे 2x धन 3x तो कितना होता है 5x होता है ना, तो इनके गुणांक जुड़े ना, तो यहां पर भी देखेंगे जो घटेंगे तो इनके गुणांक, यहां पर कुछ नहीं है तो कितना है 1, तो यहां कितना है 2, 1 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा -1 आएगा, कितना आएगा -1। अब ये x क्यूब वाला है तो इसका मतलब क्या होगा -1 गुणा x क्यूब, तो इसका मतलब -x क्यूब, तो कितना आएगा, इन दोनों को हल करके आया -x क्यूब। अब x स्क्वायर वाला देखो, एक x स्क्वायर वाला ये है, दूसरा है ही नहीं, तो ऐसे ही रहेगा धन 6x स्क्वायर, x वाला देखो एक ये है एक ये है, ये धन में ये भी धन में, तो कितना होगा 14x, ठीक है। और उसके साथ अब देखिएगा अचर वाला, देखिए अचर वाला एक ये है और है, तो धन 8 बराबर 0। अब देखिएगा ये द्विघात है या नहीं है, नहीं है, देखिएगा अधिकतम घात वाला 3 वाला है, त्रिघात होता तो हम बोलते इसको, ये क्या है द्विघात ना होकर क्या है त्रिघात, ठीक है। तो क्या हम तो हमें तो द्विघात चेक करना है, तो लिखेंगे क्या, यह द्विघात समीकरण नहीं है, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, द्विघात नहीं है, यहां तक समझ में आया। अच्छा जी, उसके बाद जिसके लास्ट वाला है वहां होल क्यूब है ना, तो ऐसे लगाना, यहां माइनस है ना, जब क्या आता है a प्लस बी होल क्यूब आता है तो तब ये होता है कितना a का क्यूब, एक मिनट नीचे लिखता हूं मैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है ना। और जब इसी की जगह क्या आएगा a माइनस बी होल क्यूब, तो माइनस होगा, जैसे यहां पर माइनस होता अगर तो, ठीक है ना, तब क्या होता है ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब फिर माइनस 3a स्क्वायर b अब प्लस 3ab स्क्वायर, अब माइनस यहां पर माइनस होने पर ये बीच वाले दोनों माइनस हो जाते हैं, ठीक है। बाकी सब वैसे रहेगा, पदों का क्रम वही है, पर सिर्फ क्या होगा इस माइनस से ये 2 माइनस हो गए, बाकी वही है सर, ठीक है ना। तो ये जांच करने के लिए द्विघात है या नहीं है, ठीक है ना। अब देखिएगा जो पीछे की कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम वाले हैं वो मैं, ये एक्सरसाइज खत्म होगी, इसके लैंग्वेज प्रॉब्लम वाले खत्म होंगे तब हम उनको पढ़ेंगे, ठीक है ना, तब आप सही तरीके से उन्हें समझ भी पाओगे। तो देखिएगा जो दूसरी एक्सरसाइज है इसकी 4.2 4.2 एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है, इसमें दिया हुआ गुणनखंड विधि से क्या करना है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए,
द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिएगा। तो देखिएगा जैसे 2x² धन 3x और धन a, ये मैंने यहाँ पर एक क्या लिखा, द्विघात बहुपद लिखा। क्या लिखा? बराबर 0 नहीं है ना। तो हमने यहाँ x के जो मान निकाले, हमने इनके लिए क्या कहा, जो x के जो मान थे, जो द्विघात बहुपद में जो चर पद था, उस चर पद के जो मान निकले थे, 2 मान निकले थे, उन्हें हमने क्या पढ़ा, क्या बोला था? शून्यक। क्या कहा था? शून्यक कहा। तो देखिएगा यहाँ पर शून्यक, देखिएगा जब समीकरण होगा द्विघात बहुपद ना होकर, बहुपद ना होकर अब समीकरण है, तो तब इस शून्यक को ही हम क्या बोलते हैं? मूल। क्या बोलते हैं? नाम बदल गया है। जैसे क्या था पहले? नाम था पहले द्विघात बहुपद था, और अब क्या हो गया? द्विघात समीकरण। तो यहां पर देखिएगा बहुपद से समीकरण बन गया है, तो अब यहां पर शून्यक की जगह पर क्या बोलना है? अरे वही है मान जो आएंगे उसके x के जो मान आप निकाल रहे हैं, बोले वो शून्यक ही है, पर यहां पर उनका नाम क्या हो गया है? मूल। ठीक है ना, उनका नाम क्या हो गया? कोई डाउट तो नहीं है। शून्यक को यहाँ पर क्या बोलते हैं? अब आता है भाई गुणनखंड विधि। अब ये क्या है? नहीं बोल रहा है गुणनखंड विधि। भाई कुछ गुणनखंड विधि कोई वो नहीं है, कोई अलग नहीं है। वहां हमने क्या किया था? a गुणा में c किया था, गुणा करके जितना आया था एक संख्या ही थी, और उसकी हमने उस संख्या के क्या बनाए थे? गुणनखंडी तो बनाए थे। वो भी गुणनखंड विधि था। वो भी क्या था? गुणनखंड विधि। भाई सॉल्व करने का तरीका वही है, सिर्फ जो x के जो मान है यहां पर हम शून्यक ना बोलकर उनको क्या बोलेंगे? मूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोई डाउट? शून्यक को ही मूल बोलते हैं यहां पर। बहुपद में शून्यक और समीकरण में मूल। समीकरण में क्या होगा? मूल होगा। ठीक है ना। अब देखिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। जो पहला है इसमें दिया हुआ है x² - 3x - 10 और इज इक्वल 0। ये है ना। तो ये एक द्विघात समीकरण है, बराबर 0 दिया हुआ द्विघात समीकरण है। तो देखिएगा द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए पहले मानक रखिए, मानक रूप लिखिए। द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप, ठीक है ना। द्विघात समीकरण का मानक रूप। अच्छा, इसका जो मानक रूप है वो है कितना? ax² + bx + c बराबर 0। अब तुलना कीजिएगा। क्या करेंगे? तुलना करेंगे इस समीकरण में और इस समीकरण में। तो a बराबर, a का मतलब है x² का गुणा। हमने यहां देखा x² इसके साथ आगे गुणा कुछ नहीं है, तो क्या होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। और b देखिएगा, b का मतलब है x का गुणांक कितना है? -3। और c बराबर कितना? -10। अब इसको हल करने के लिए गुणनखंड विधि जो ये बोल रहा है वो कौन सी विधि? a गुणा c करना। क्या करना है? a कितना है? 1। और c कितना है? अब गुणा कीजिएगा, 1 से गुणा करेंगे तो ऋण 10 ही आएगा। अब ऋण को फिलहाल छोड़ दीजिएगा, ऋण को छोड़ दीजिएगा। जो 10 है इस 10 के गुणनखंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गुणनखंड। अब आज जो गुणनखंड तो देखिएगा किससे विभाजित हो रहा है? 2 से। 2 × 5 5 और 1। तो 10 के गुणनखंड बेटा क्या बने? 2 गुणा गए 5 बने ना। जो 2 गुणनखंड बने हैं तो देखिएगा या तो अगर 3 बनते हैं ना तो हम उनको क्या करते हैं? इस तरीके से अरेंज करते हैं कि 2 बने, बनाते ना। यहां पर तो 2 ही बने हैं, अरेंज करने की भी जरूरत नहीं है, 2 ही बने हैं। तो इन दोनों को या तो जोड़ना है या तो घटाना है, और क्या आना चाहिए? बीच वाला। देखिएगा अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 2 धन 5 कितना आएगा भाई? 7। हमें 7 तो नहीं चाहिए, हमें बीच वाला पद चाहिए जोड़ और घटा के। अगर घटाएंगे मतलब 5 ऋण 2 तो कितना आएगा? आएगा ना 3। हाँ 3 चाहिए हमें, पर माइनस में चाहिए। किसमें चाहिए? माइनस में। तो माइनस कैसे बनेगा कि देखिएगा इसको ऋण रखें और इसको। अब ये बड़ा वाला ऋण में, छोटा वाला
धन में है तो ऋण में आएगा ना, ऋण कितना आएगा 3 आएगा ना। तो बस यहाँ पर जो ये 3x है ऋण में, उसकी जगह पर क्या लिखना है, ऋण 5x और ऋण धन 2x। समझ में आया? कंफ्यूज है भाई? ये 3 क्या है, ऋण 3 तो ठीक है, पर ये x वाला तो ये भी x और ये भी x, ठीक है ना। तो अब क्या लिखेंगे भाई, x² तो अपनी जगह पर, ऋण 3x की जगह पर क्या लिखना है, ऋण 5x और धन 2x, और लास्ट में कितना, ऋण 10 बराबर 0, ठीक है ना। बीच वाले पद को तोड़ना है, जो बीच वाला पद मतलब x वाला, उसे तोड़ना है। पर कैसे, a गुणा c करके जितना आया उसके गुणनखंड बनाए, और अभाज्य गुणनखंड बनाए, उसके बाद देखिए 3 आते तो 2 में अरेंज करना है, और उनको जोड़ के या घटा के बीच वाला आना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर बन रहा है। अब देखिएगा कितने पद हो गए, 1 2 3 और 4 पद हो गए हैं। तो क्या बनाने हैं, जोड़े बनाने, क्या बनाने हैं। तो देखिएगा इन दोनों का जोड़ा, इन दोनों का जोड़ा, ठीक है। इन दोनों के जोड़े में कॉमन देखना है कि क्या कॉमन है। तो क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x आया कॉमन, यहां पर x² था तो 1x बचेगा भाई। यहां पर ये x कॉमन आ गया तो यहां पर ऋण 5 बचेगा। और इन दोनों में देखिएगा यहां x है यहां नहीं है तो कॉमन नहीं है, यहां 2 है यहां 10 है, 2 के पहाड़े में 10 आता है तो 2 कॉमन हो गया, 2 का चिन्ह धन है तो धन 2, तो क्या बचेगा, 2 तो कॉमन आ गया x और ऋण। अब इसमें 10 में 2 कॉमन आ गया तो कितना बचेगा, 5 बराबर 0। लास्ट टाइम भी मैं बता रहा था कि पहले ब्रैकेट में जितना बच रहा है दूसरे में भी उतना ही बचना चाहिए। अगर नहीं बच रहा है तो आपने यहां कहीं गलत किया है, पर बच रहा है। अब देखिएगा, अब 2 पद हो गए, ये यहां से यहां तक 1 पद, ये 1 पद। अब इस वाले में और इस वाले में ये वाला क्या है, कॉमन है, तो x ऋण 5 फिर कॉमन आया, तो यहां पर देखिए पूरा कॉमन, तो यहां पर बचेगा x, ये पूरा कॉमन तो यहां पर बचेगा धन 2 बराबर 0। अब एक एक करके किसकी बराबर लेना है, 0 की। मान के चलिए ज़ूम कीजिएगा कि ये गुणे में तो भाग में जाएगा, 0 के भाग में तो 0 हो जाएगा ना, ये बचेगा यहां। तो क्या लिखना है, यदि x ऋण 5 बराबर 0 तो x बराबर, यहां पक्षांतर में जाएगा तो धन हो जाएगा भाई। दूसरा जो गुणनखंड इसका है वो है x धन 2। यदि x धन 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, ये यहां पक्षांतर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अतः जो द्विघात समीकरण है, जो दिया हुआ में द्विघात समीकरण दिया हुआ था, अतः द्विघात समीकरण के मूल, अब इसके जो मूल हैं वो क्या हो गए, x बराबर 1 तो क्या हो गया 5 और दूसरा ऋण 2, ठीक है ना। द्विघात तो 2 ही मूल होंगे, ये हम पीछे उसमें पढ़ चुके हैं बहुपद वाले में, तो वो मूल क्या है वो ये निकल गए। कोई डाउट है किसी को, डाउट नहीं है ना, ठीक है। तो आगे देखिएगा, दूसरा वाला आप ट्राई करोगे, ठीक है, दूसरा वाला आप ट्राई करना, नहीं होगा तो फिर पूछना। तीसरा देखिएगा, तीसरा अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखिएगा √2x, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज आते हैं इसमें, है सिंपल है, 7x + 5 √2 और इज इक्वल। अब कई बच्चे कंफ्यूज आते भाई कैसे करना है, तो रूट वाला है, रूट वाला कैसे करना है। अरे भाई वो पहले से ही बेचारा रूट में फंसा हुआ है, नहीं है वो पहले से ही परेशानी में है, तुम्हें क्या परेशान करेगा वो, नहीं है, सिंपल है वो, बस जो तरीका है इसको सॉल्व करने का वो लगाइएगा बस। तो देखिएगा द्विघात का पहले लिखिएगा, द्विघात समीकरण है जो समीकरण का मानक या व्यापक रूप, तो क्या है, ax² + bx + c बराबर 0। तुलना कीजिएगा, a बराबर √2, b बराबर 7, c बराबर 5 √2 है भाई, पूरा है। हल करने के लिए मैंने क्या कहा, क्या करना है, a गुणा c, तो a कितना है √2 और गुणा 5 √2, रूट वाले गुणा हो जाते हैं, ये पढ़ा हमने। तो देखिएगा ये वाला इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 5 तो ऐसी, और √2 कितना 4,
रूट ऑफ कितना हो जाएगा 4 या 5 गुणा गए रूट ऑफ 4 का मतलब 4 वर्गमूल में है ना कितना होगा 2 4 का वर्गमूल ठीक है ना भाई गुणा करके कितना 5 गुना 10 होगा फिर गुणनखंड बनाएंगे तो कोई 5 और 2 ही तो आएंगे छोड़ दो क्या गुणा करना गुणनखंड भी तो बनाने फिर तो देखिएगा इन दोनों को जोड़िए या घटा के बीच वाला आना चाहिए क्या करेंगे हाँ जोड़ दो 5 धन 2 बराबर अब धनी में चाहिए हमें ना तो ऋण का भी कोई लफड़ा नहीं है यहाँ बस सीधे लिखिएगा इसका मतलब ये 7 तो x वाला है ना 7x वाला मतलब ये x वाला तो ये भी x और ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर रूट ऑफ 2x स्क्वायर और 7x की जगह पर हो जाएगा 5x धन 2x और धन लास्ट वाला पद ऐसे रहेगा रूट ऑफ 5 रूट ऑफ बराबर ठीक है ना बीच वाले पद को तोड़ना है पहला वाला लास्ट वाला पद ऐसे रहेगा ठीक है ना पर बीच वाले पद को तोड़ना कैसे a गुणा कैसे पहले वाले पद के गुणांक और लास्ट वाला जो अचर है उन दोनों को गुणा करके ही बनेगा ठीक है ना अच्छा अब देखिएगा इन दोनों में देखिए कॉमन और इन दोनों में देखिए इन दोनों में देखिए आपको क्या लग रहा है कॉमन x कॉमन ठीक x कॉमन ले लिया भाई हमने यहाँ पर रूट ऑफ 2 तो ऐसे रहेगा एक x रहेगा यहाँ से x कॉमन आ गया तो धन में कितना बचेगा 5 इन दोनों में देखो यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं देखिएगा ध्यान दीजिएगा यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है मैं अलग से लिख लेता हूँ 2x है और धन 5 रूट ऑफ 2 है ठीक है ना x यहाँ है यहाँ तो है नहीं x तो कॉमन नहीं है यहाँ 2 है यहाँ कितना है रूट ऑफ 2 है 2 कॉमन है नहीं है पर ध्यान दीजिएगा ये वाला जो 2 है ना इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं लिख सकते हैं भाई देखिएगा यहाँ पर कितना आया था इन दोनों को गुणा करके रूट ऑफ 4 आया 4 का मान 2 ही तो हुआ बस यही चीज यहाँ पर है कि इस 2 का मतलब ये समझिएगा कि यहाँ पर क्या है रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई रूट ऑफ 2 है 2 है यहाँ पर तो एक यहाँ से ये उठा लो और एक यहाँ से ये उठा लो ठीक है ना तो यहाँ 2 की जगह पर देखिएगा ये कॉमन लेंगे तो ये बचेगा भैया एक x तो है ही खैर ये कॉमन आ जाएगा ये बचेगा समझ में आया अब देखिएगा यहाँ क्या कॉमन है धन रूट ऑफ 2 ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दिख नहीं रहा है रूट ऑफ 2 पर यहाँ पर जो 2 है ना उस 2 का मतलब क्या है कि रूट ऑफ 2 2 बार गुणा है ठीक है ना तो एक हमने कॉमन ले लिया यहीं पर बचेगा रूट ऑफ 2 और x तो कॉमन नहीं लिया अब ये वाला कॉमन आ गया तो धन कितना बचेगा 5 बराबर अब दोनों ब्रैकेट चेक कर लीजिएगा क्या दोनों ब्रैकेट में समान बच रहा है बच रहा है इसका मतलब ठीक है आगे चले फिर दोनों ब्रैकेट में सेम बच रहा है तो वो कॉमन हो जाएगा तो कितना होगा रूट ऑफ 2x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस रूट ऑफ 2 ये वाला ठीक है फिर वही कंडीशन एक एक करके 0 के बराबर लेना उसको बता दो भाई पहला देखिएगा यदि पहला वाला है रूट ऑफ 2x बराबर सॉरी नॉट इक्वल पहले है प्लस 5 और बराबर मान के चलिए तो पहले ये वाला सेपरेट अचर है यहां जाएगा तो रूट ऑफ 2x ऐसे रहेगा ऋण 5 होगा ना अब ये हमें x का मान चाहिए तो ये इसके साथ गुणे में तो कहां जाएगा भाग में तो x बराबर कितना ऋण 5 बटे अंडर रूट एक निकल गया दूसरा देखिए यदि x धन रूट ऑफ 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना ऋण रूट ऑफ 2 तो अतः जो इसके क्या है द्विघात समीकरण के मूल शॉर्ट में लिख देता हूं मूल एक x बराबर कितना ऋण 5 बटे अंडर रूट 2 और दूसरा कितना ऋण अंडर रूट 2 ठीक है ना तो ये इसके दो मूल हैं ये इसके क्या हैं दो मूल हैं आया समझ कोई डाउट ओके